सभी कृष्ण भक्तों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के ऊपर मंदिरों में मिलने वाला बहुत ही स्वादिष्ट कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रिय पंजीरी का प्रसाद। ये हम घर पर बनाएंगे, मिनटों के अंदर बनाएंगे, फटाफट से तैयार होने वाली रेसिपी है। कृष्ण भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें धनिया के बीज लेने हैं। मार्केट से जो खड़ा धनिया आता है वो लेना है। और उसी के साथ हमने लिया है एक छोटी कटोरी से भी कम यहाँ पे गोंद लिया है। मखाने लिए हैं यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट के तौर पे। और इसी के साथ हमने ली है पिसी हुई एक कटोरी चीनी। एक कटोरी यहाँ पे हमने नारियल का बुरादा लिया है। और छोटी कटोरी यहाँ पे एक छोटी चम्मच हमने सौंठ ली है। एक छोटी चम्मच यहाँ पे हमने इलायची का पाउडर लिया है। और थोड़े से यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं जो कृष्ण भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। काजू, बादाम, किशमिश, मगज के बीज। काजू बादाम को यहाँ पे टुकड़ों में कट कर लिया है। किशमिश और मगज के बीज को हम साबुत ही ऐड करेंगे। देखिए ये सारी सामग्री तैयार हो चुकी है। लगभग ये सारी सामग्री सबके घर में अवेलेबल होती है। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आप भी मिनटों के अंदर इतना बढ़िया भोग घर पर ही तैयार करें। जन्माष्टमी के व्रत पर खाए जाने वाली ये पंजीरी की रेसिपी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई थोड़ी सी भारी तले की ले। उसी के साथ हमने डाल दिया है थोड़ा सा घी। और घी के अंदर अब हम इन सभी मखानों को भूनेंगे। लगातार चलाते हुए भूनना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इतना भूनना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। लगातार चलाते रहें, ये नहीं तो बहुत जल्दी जल जाते हैं, एक साइड से काले हो जाते हैं। तो हमें इनको तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं। 2 से 3 मिनट लगती है और ये बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छे से भून जाने के बाद हम इनको बाहर प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और उसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। और अब हम भूनेंगे धनिया के बीज को। धनिया के बीज को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। इस तरीके से एक एक चीज़ को हम भून के बनाएंगे तो इस पंजीरी की सेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कहीं पे आपके दर्द है, कोई पेन है, तो ये धनिया की पंजीरी उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। और गर्मियों के मौसम में तो धनिया की पंजीरी जरूर खानी चाहिए। हमारे बुजुर्ग ऐसे भी खाते थे, बिना जन्माष्टमी के भी इसको बना के खाया करती थी। लेकिन जन्माष्टमी के ऊपर बना के हम भगवान को भोग लगा सकते हैं और उसके बाद हम खुद खा सकते हैं। ज़्यादा बना के रख लीजिए अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक हम धनिया के बीज को भूनेंगे और ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाएंगे। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। धनिया के बीज जब पक जाते हैं तो इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है और इनमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है। तब आप समझ जाइएगा कि धनिया के बीज अच्छे से पक चुके हैं। इनको भी हम ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी और लेंगे। और घी लेने के बाद हम इसके अंदर जो नारियल का खोपरा हमने पीस के रखा हुआ है उसको हम यहाँ पे भुनेंगे। आप मार्केट से पिसा पिसाया डेसिकेटेड कोकोनट आता है उसको भी ले सकते हैं। और आप घर पर भी नारियल के जो टुकड़े होते हैं उनको मिक्सी में पीस के बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। दोनों को ही हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं और इनको बढ़िया से भून लेंगे। भून के ही काम में लेंगे। भून के इसको बाहर निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी हम और लेंगे। और इसके अंदर अब हम ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। ड्राई फ्रूट को भी बिल्कुल हल्का सा भुनना है। सारे ड्राई फ्रूट एक साथ ही डाल देंगे क्योंकि हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर सारे ड्राई फ्रूट हैं उनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी और डाल देंगे। इस बार हम थोड़ा सा घी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे जो गोंद लिया है उसको हम फ्राई करेंगे। आधी कटोरी गोंद लिया है और जितनी हम यहाँ पे रेसिपी बना रहे हैं उसी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। बढ़िया से घी को गर्म करने के बाद ही हमें गोंद को डालना है क्योंकि इस तरीके से हमें गोंद को बढ़िया से फुला लेना है। जब अच्छे से गोंद फूल जाएगा तो इसको बाहर निकाल लेना है। और देखिए सभी चीज़ों को यहाँ पे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। गोंद, धनिया, ड्राई फ्रूट, मखाने और यहाँ पे खोपरा, इन सभी चीज़ों को हमने थोड़ा सा भून लिया है। और ये बिना भूनने वाली चीज़ है। चीनी है, सौंठ पाउडर है, इलायची पाउडर है, इन तीनों चीज़ों को ऐसे ही रख दिया है।
अब हम पंजीरी इन सब चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इन्हें यहाँ पे पीसना है। धनिया के बीजों को हम पीसेंगे और यहाँ पे गोंद को हम बिल्कुल छोटा छोटा सा तोड़ लेंगे। धनिया के बीजों को मिक्सी में डालेंगे और बिल्कुल बारीक पेस्ट हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा दरदरा सा ही रखेंगे, तभी पंजीरी का टेस्ट है वो ओरिजिनल टेस्ट आएगा। आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरीके का हमें पाउडर बनाना है। बिल्कुल दरदरा सा यहाँ पे हमने धनिया का पाउडर बना लिया है। अब इसको एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और अब इसी जार के अंदर हम मखानों को पीस लेंगे। ये सभी चीजें हमने पहले से ही भून के रखी है, तो पीसने में बहुत ही आसानी होती है। इन सभी चीजों को हम बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, बिल्कुल मोटा मोटा सा दरदरा सा ही हमें रखना है, तभी यहाँ पे हमें पंजीरी के अंदर सभी चीजों का अलग अलग टेस्ट आएगा। और इसी के बाद हम इसी मिक्सी जार में पीस लेंगे हमने जो ड्राई फ्रूट भून के रखे हैं, और यहाँ पे हमने गोंद है वो फ्राई करके रखा है। इसमें से आधा आधा हम रख लेंगे ऊपर सजावट के लिए और आधे को हम यहाँ पे पीस लेंगे, बिल्कुल दरदरा सा बना लेंगे। और उसी एक बड़े बर्तन के अंदर जिसके अंदर हम पंजीरी बना रहे हैं सभी चीजों को ऐड करते जाएंगे और अब इन सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। एक बड़े बर्तन के अंदर हमें मिक्स करना है। इसी में हमने सारी पिसी हुई चीजें ली हैं और इसी के अंदर बिना पिसी हुई यानी कि खोपरा है वो भून के रखा है। देसी चीनी हमने डाल दी है 1 कटोरी, इसी के साथ मोटा जो गूंद रखा था वो डाल दिया है। थोड़े से इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट साबुत भी डाल देंगे, थोड़ा सा सौंठ पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे। ये सभी चीजें डाल देने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखिए बन गई धनिया की पंजीरी। कितनी आसान रेसिपी है, एक बार आप इसको अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद घर में सभी को थोड़ा थोड़ा जब आप प्रसाद के रूप में देंगे तो सभी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। इतनी स्वादिष्ट ये धनिया की पंजीरी बनके तैयार होती है। ड्राई फ्रूट और धनिया की पंजीरी का जो टेस्ट है वो एक बेहतरीन है, नेक्स्ट लेवल का होता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप घर पर भी जब भी कभी व्रत करें, उपवास करें तो आप इसको बिना जन्माष्टमी के भी बना के खा सकते हैं। कान्हा जी का सबसे प्रिय भोग है, जन्माष्टमी के अंदर इसको जरूर बनाना चाहिए। मंदिरों में अक्सर हमको ये मिलती है, तो देखिए उसी तरीके से हमने इसको बनाई है। अब हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे, तो कान्हा जी को भोग लगाने के लिए हम एक दूसरी कटोरी के अंदर इसको रखेंगे। थोड़ा सा दूसरी कटोरी के अंदर डाल देने के बाद आप इसके ऊपर बहुत सारे ड्राई फ्रूट रखिए, क्योंकि कान्हा जी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना कृष्ण भगवान के कोई भी भोग है वो स्वीकार नहीं करते। तो जो भी आप भगवान के लिए भोग बनाएं उसमें ड्राई फ्रूट के साथ पत्ता भी अवश्य रखें। और इसी धनिया पंजीरी के साथ ही हमने डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे कृष्ण भगवान के भोग की सारी सामग्रियों की रेसिपी डाल दी है। कल ही मैंने डाली है धनिया पंजीरी के से पहले ही मैंने डाली है माखन बनाने की विधि और पंचामृत बनाने की परफेक्ट विधि। ये दोनों रेसिपी भी आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करते हैं, कृष्ण भगवान का व्रत करते हैं, तो आपको ये सभी रेसिपी जरूर देखनी चाहिए। एक बार देख लेने के बाद आप ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई करने वाले हैं। इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया रेसिपी हमने घर पर ही बना के तैयार कर ली है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर, कृष्ण भगवान देखते ही इसको पसंद करेंगे। इतनी बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। अगर आपने भगवान की मूर्ति घर में स्थापित करी है तो आप खूब चाव से हर्षोल्लास से जन्माष्टमी का पर्व मनाइए। आप सभी को एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के दिन ये सभी रेसिपी ट्राई करिए। नेक्स्ट रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियो के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नई वीडियो पहुंचे। ऐसी ही और शानदार और बढ़िया रेसिपीज के लिए एक बार डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पर विजिट जरूर करिए। सभी को प्रेम से राधे राधे।